नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने आरएसएस चीफ मोहन भागवत को एक चिट्ठी लिखी है और चिट्ठी लिखकर 5 बड़े सवाल किए हैं। इस चिट्ठी का मकसद पीएम मोदी पर निशाना साधना था। केजरीवाल ने अपनी चिट्ठी पे पीएम मोदी के रिटायरमेंट का जिक्र किया है और चिट्ठी में उन्होंने ये लिखा है कि जिस तरह से बीजेपी की तरफ से एक नियम बनाया गया था कि कोई भी नेता 75 साल का हो जाता है तो उससे रिटायरमेंट दे दिया जाता है, उन्होंने मुरली मनोहर जोशी और आडवाणी का भी उसमें जिक्र किया है और इसका जिक्र करके उन्होंने आरएसएस चीफ मोहन भागवत से पूछा है कि क्या पीएम मोदी का रिटायरमेंट का सही वक्त नहीं आ गया है। इसी के साथ उन्होंने भ्रष्टाचार, ईडी, सीबीआई से लेकर कई सारी चीजें भी चिट्ठी में लिखी है। तो चिट्ठी लिखने का क्या कुछ मकसद है और इस चिट्ठी में क्या कुछ अरविंद केजरीवाल ने मोहन भागवत से 5 सवाल पूछे हैं, बताएंगे आपको। मेरे साथ जुड़े हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, ये जो चिट्ठी मोहन भागवत को लिखी है अरविंद केजरीवाल ने, क्या मकसद है चिट्ठी लिखने का और इस चिट्ठी में क्या कुछ है? देखिए, अरविंद केजरीवाल इज ए पैथोलॉजिकल लायर। झूठ बोले बगैर ये जिंदा नहीं रह सकता। और मैं बार बार कहता हूं कि 5 सेंटेंस बोलेगा उसमें 3 झूठ होगा। अब ये आपकी अक्लमंदी है, आप पकड़ सको तो पकड़ लो और नहीं तो आप बेवकूफ हो तो उसके झांसे में फंस जाओगे। यहां तो इसने 5-5 सेंटेंस कह दिया, 5-5 सवाल कर दिए और मजे की बात यह है कि 5 झूठ का पुलिंदा है। ये आदमी हिंदुस्तान की राजनीति का ऐसा नटवर लाल है कि आपके सामने झूठ परोसेगा और आप उसको सच मान लेंगे। देखिए, सारे मीडिया वाले उसको घुमा रहे हैं, अरे रिटायरमेंट के लिए बात कर दिया, रिटायरमेंट के लिए बात कर दिया। अच्छा ठीक है, पहला चीज क्या लिखा उसने? इसने लिखा भोले भाले बालक की तरह। ये जो जुआरी होते हैं ना, पोकर फेस, जो जुआ खेलता है तो चेहरा ऐसा बनाता है कि उसको कुछ पता ही नहीं, चाहे बहुत अच्छा पत्ता आ जाए तो भी उसके चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं होगा। और अगर गंदा पत्ता भी आया है, खराब पत्ता, कमजोर पत्ता भी आया है तो भी कोई एक्सप्रेशन नहीं होगा। ऐसे भोले भाले बालक की तरह इस नटवर लाल ने यह सवाल किया है, आप सबने मिलकर कानून बनाया कि 75 साल की उम्र के बाद बीजेपी नेता रिटायर हो जाएंगे। किसने बनाया कानून? कहां है कानून? कब बना ये कानून? आधारहीन झूठ बात के ऊपर तुमने जो है एक कहानी गढ़ दी। 4-5 नेताओं का नाम ले लिया। अरे बेवकूफ, कम से कम अपने रिसर्च टीम को कहते कि जरा पता करो कि 75 साल का नियम कानून लागू पहले हुआ है या नहीं हुआ है। अजब, आपको आरएसएस से मुहर चाहिए कि हम हिंदूवादी हैं। आपको आरएसएस को तेल लगाना है, चमचागिरी करनी है, आरएसएस की दलाली करनी है। दलाली कर भी लोगों तो फिर भी आपको समर्थन नहीं मिलेगा। कारण यह है कि आरएसएस का दुश्मन नंबर 1 मुसलमान नहीं है, जैसा कि प्रचारित करते हैं ये मीडिया वाले। दुश्मन नंबर 1 तो नक्सली हैं, जो तुम हो। ये बात इनको समझ में नहीं आती। अब आपने कह दिया कि भाई 75 साल। अच्छा ये बता दो, आडवाणी जी पैदा कब हुए थे? नहीं मालूम होगा, क्योंकि तुमको झूठ बोलने की आदत है। आडवाणी जी पैदा हुए 1927 में, तो 2002 में 75 साल पूरा। 2002 में वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने। समझे बात? कानून बना लिया आपने, ये कानून मोदी पे लागू नहीं होगा। वाजपेयी जी, उनका जन्म कब है? 1924 में। तो 99 में ही 75 साल में उनको रिटायरमेंट हो जाना था, लेकिन उसके बाद वो प्रधानमंत्री बने। मुरली मनोहर जोशी जी, मुरली मनोहर जोशी का जन्म हुआ 1934 में, तो 2009 में उनको रिटायर कर जाना चाहिए था। 2009 में वो चुनाव लड़े, लोकसभा में सांसद बनकर के आए। तो ये जो मैंने कहा, ये झूठ बोलने में इतना एक्सपर्ट है कि आपको वो सामने झूठ बोलेगा और आपको जो है वो गफलत में डाल देगा। फिर इसने कहा कि ये जो ईडी, सीबीआई का डर और धमकी देकर के सरकार को गिराया जा रहा है। एक सरकार को बता दो जो ईडी और सीबीआई को लगा करके किसी मुख्यमंत्री को जेल में डाल करके किसी सरकार को गिराया गया है?
कोई बता दो भाई, किस सरकार को गिराया गया है, कहां गिराया गया है, कहां गिराया गया ये बता दो भाई। मोटा मोटी तो मैं जान रहा हूं कि एक सरकार गिरी मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में सरकार क्यों गिरी, वो राहुल गांधी से पूछना चाहिए कि राहुल गांधी ने चुनाव से पहले सारी जिम्मेदारी आपने सिंधिया जी को दे दिया और ये कहा कि चुनाव जीत करके आओगे तो मुख्यमंत्री बना देंगे। यही काम आपने राजस्थान में किया, लेकिन जब चुनाव जीत गए तो तुमने गांधी परिवार के दलाल को जो है बना दिया तुमने, कि जो पैसा भेज सके, जो चमचागिरी कर सके। आप उनको कंटेन नहीं कर पाए, उन्होंने विद्रोह कर दिया, उनको मुख्यमंत्री बना दिया होता तो कौन सी ईडी सीबीआई सिंधिया साहब के ऊपर लगी हुई थी भाई। सेम सिचुएशन राजस्थान में भी था। पायलट साहब वो हिम्मत नहीं दिखा सके विद्रोह करने का, सरकार बच गई। तुम्हारी सरकार तो चल रही है पंजाब के अंदर, तुम्हारी सरकार तो चल रही है दिल्ली के अंदर में। उन्होंने चिट्ठी में ये भी लिखा है कि भ्रष्टाचारियों के साथ मिलकर आप सरकार बना लेते हैं। साथ ही जेपी नड्डा के बयान का भी जिक्र किया है जो उन्होंने आरएसएस को लेकर दिया। हाँ, अब ये 2 झूठ हो गया। झूठ नंबर 3 कि भाई भ्रष्टाचारियों को आप, भैया पॉलिटिकल मैन्यूवर कौन नहीं करता है। अपने आप को देखा है, अपने आप को देखा है यूटर्न मास्टर, कि जिन जिन लोगों को तुमने गालियां दी, ये भ्रष्ट, वो भ्रष्ट, ये भ्रष्ट, जो कोर्ट चला गया तो उसके पैर पे पकड़ करके तुम जो है थूक चाटने बैठ गए, माफी मांग ली। यही काम किया ना तुमने, कि तुमने जिसको भ्रष्टाचारी कहा अगर वो कोर्ट चला गया तो तुमने पैर पकड़ के माफी मांगी। चाहे वो जेटली साहब हो, चाहे वो कपिल सिब्बल हो, चाहे वो गडकरी हो, लंबी लिस्ट है। और जो कोर्ट नहीं गए उसके साथ ऐसे हाथ मिला करके गठबंधन बना रहे हो, तो ये कौन सी बात हो गई भाई। तुम भ्रष्टाचारियों के साथ हाथ मिलाओ तो वो तुम्हारी राजनीति है। और भारतीय जनता पार्टी ये काम करे तो मोहन भागवत जी देखिए ना, ये बहुत गड़बड़ हो रहा है, प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी। भाई आरएसएस, अभी तो आप चिट्ठी लिखे हो, अब ये आदमी ऐसा है पॉलिटिकल यूटर्न मास्टर, ये नागपुर चला जाएगा, मोहन भागवत के पास जाके पैर पकड़ के बैठ जाएगा कि दिल्ली में किसी तरीके से अपने पूर्णकालिकों को, अपने संगठन के लोगों को थोड़ा बीजेपी से हटवा लीजिए। पिछले कुछ दिनों से देखे भी तो सर, चाहे वो हरियाणा चुनाव का प्रचार हो या जंतर मंतर से उन्होंने जो भाषण दिया था, फिर आज चिट्ठी, लगातार वो आरएसएस का जिक्र क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए क्योंकि वो जान रहा है कि जो मिडिल क्लास का जो वोट है, जो मोदी को वोट करते हैं, आरएसएस वाले जो वोट करते हैं, जो बीजेपी के हार्डकोर वोटर हैं, वो विधानसभा में वो हमें वोट कर देते हैं। लेकिन जिस तरीके से भ्रष्टाचार और सारी चीजों में ये पकड़ा गया है, इसकी चोरी, जिस तरीके से वक्फ बोर्ड के साथ मिलकर के इसने दिल्ली को लूटा है, लुटवाया है, उसके चक्कर में ये चाह रहा है कि किसी तरीके से जब दिल्ली के अंदर चुनाव हो तो आरएसएस जिस तरह से यूपी में शांत बैठ गया, वो ढंग से काम नहीं कर सका उस बयान की वजह से, जो जेपी नड्डा ने बयान दिया कि हमें किसी की जरूरत नहीं है, वो एक ऐसा जो सेल्फ गोल किया बीजेपी वालों ने, तो ये यही चाह रहा है कि आरएसएस से मिन्नतें कर रहा है। ये चिट्ठी जवाब नहीं मांग रहा है, ये बेसिकली एक सुराग ढूंढ रहा है कि जिसके अंदर घुस के रेंगते हुए ये नागपुर पहुंच जाए और नागपुर में जाकर के वो माफी मांग ले कि भाई हम हिंदुत्व को देखिए, मैं तो बजरंगबली का पुजारी हूँ, मैं तो दिवाली में ये करता हूँ, मैं तो यहाँ तक कहा कि हिंदुस्तान के नोट के ऊपर गणेश जी की तस्वीर होनी चाहिए। तो बेसिकली ये जान रहा है कि ये चुनाव हारेगा। जीत के लिए ये ज़रूरी है कि जो आरएसएस के लोग जो दिल्ली के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हैं, किसी तरीके से उनको कह दिया जाए कि भाई जाने दो, जीत जाने दो, आप लोग घर में बैठो, काम करो, इसलिए ये मिन्नतें कर रहा है। धन्यवाद सर अपडेट के लिए। तो पिछले कुछ दिनों से देखें तो लगातार अरविंद केजरीवाल आरएसएस से सवाल पूछ रहे हैं। जंतर मंतर पर भी उन्होंने भाषण दिया था तो आरएसएस का जिक्र किया था। हरियाणा चुनाव प्रचार में भी अरविंद केजरीवाल आरएसएस का जिक्र बार बार कर रहे हैं, आरएसएस से सवाल पूछ रहे हैं। और आज अरविंद केजरीवाल ने मोहन भागवत को चिट्ठी लिखी है और चिट्ठी लिखकर 5 सवाल भी पूछे हैं। अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा कि मैं किसी राजनीतिक पार्टी के नेता के हैसियत से ये चिट्ठी नहीं लिख रहा हूं, बल्कि
बल्कि ये मैं आम इंसान के तौर पर चिट्ठी लिख रहा हूं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इन सवालों का जवाब देंगे। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि अरविंद केजरीवाल की चिट्ठी पर आरएसएस की तरफ से क्या कुछ जवाब आता है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।